दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की हम विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में हम 5 प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। आज वर्ष 2000 में आयोग द्वारा आयोजित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान का जो पहला खंड है सामान्य विज्ञान से है। पहला प्रश्न है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो सके। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामान्य ताप पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता। तो उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, कलोनीकृत जंतुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें केवल जीन का स्थानांतरण किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कथन है दिया है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण कह रहा है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक को शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन दिया है ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ऐसा नहीं, जीवाणु अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक यौगिकों के संयोग से भोज्य पदार्थ का अपने निर्माण करते हैं। तो कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह औषधि है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से। ऑप्शन बी इसमें आपका मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, सिस्टोसोमियासिस जो बीमारियां हैं ये संचरणीय रोग। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा व तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। तो इसमें क्वांटम कंप्यूटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है, जबकि सफ़ेद लैंपों में पारावास का यानी जो मरकरी वेपर है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। आंसर हो जाएगा सी, इसमें वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ या स्थापित है। तो जो कैगा जो परमाणु संयंत्र है ये कर्नाटक में अवस्थित है। ये मार्च 2000 में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन डी सही हो जाए। नरोरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में, जबकि तारापुर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो सिरेमिक ऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया। तो शुक्र ग्रह पर भेजा गया था ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 5 मई 1989 को। ऑप्शन डी राइट आंसर। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा जैसे सूर्य नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में लोहा हो जाएगा B का 4, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम C का 1,
और पीतल में आपका, पीतल जो है मिश्र धातु है, तांबे से निर्मित, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। इसमें पराश्रव्य तरंगे का उपयोग जो है किया जाता है। इसका जो फुल नाम है साउंड नेविगेशन रिंगिंग, ये विधि है। इसके अंतर्गत जो है क्या करते हैं, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Y2 के समस्या का संबंध किससे? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। अगला क्वेश्चन 19, स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं जो दूसरों पर भोजन के दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मर्तोपजीवी विबंधक होते हैं, जबकि तृणभक्षी गोसा उपभोक्ता नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया 483 ईसा पूर्व में, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। और ये उस समय के जो मगध के शासक थे अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई, जिसमें अध्यक्ष सर्वकामिनी थे, सभाकामी भी कहा गया कई जगह। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासन में मोगलीपुत्र तीसम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन में हुई। और ये इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध भिक्षु वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर हो जाएगा, क्योंकि इब्राहिम शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी के समय जो है जौनपुर में कला व साहित्य का विकास हुआ। इस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक अथवा जोना खां की स्मृति में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज व श्रीवर, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? तो गंगा देवी। इनके पति बुक्का प्रथम, जिनके द्वारा हरिहर प्रथम के साथ 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी के द्वारा जो है सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। इसके द्वारा जो चर्चित आक्रमण है वो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? तो ये इब्न बतूता है, अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो जहांगीर के समय 33% हिंदू सेनापति थे, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन 28 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। इसकी शुरुआत जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। इसे स्वीकार करने वाले जो महेशदास यानी बीरबल थे वो एकमात्र हिंदू थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इन्हीं के द्वारा अनेक नगरों का, नहरों का निर्माण करवाया गया, अनेक विभागों का निर्माण किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया?
तो ये ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, कविंद्राचार्य। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक, ये मिसप्रिंट हो गया है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सिर ए अकबर के नाम से उन्होंने अनुवाद किया था। दारा शिकोह जो कि मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, इसमें राजा दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। इसमें सुमेलित करना है। प्रदोत जो है वो अवंती के राजा थे, जबकि उदयन वत्स इनका राज्य था। परसेनजीत का राज्य जो कौशल था। अजातशत्रु मगध के राजा थे, जिनके समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में बनवाया गया था। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो ये वीणा और तंबूरा का मिश्रण, वीणा और तंबूरा, ऑप्शन सी सही हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित क्वेश्चन है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई? तो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई 1872 ईस्वी में, जबकि पूर्ण रूप से जो जनगणना कराने का जो कार्य किया वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो टॉमस मुनरो के द्वारा जो मद्रास के क्षेत्रों में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित भारत ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर यही यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था का विस्तार था। अगला क्वेश्चन है, और इस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व की दर जो है लगभग 50% यानी 1/2 थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया। इसके साथ इन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में प्रकाशित की। आधुनिक भारत के निर्माता इन्हें कहा जाता है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी, तो इसमें 14 वर्ष थी। इसके बाद जो है सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आया, जिसमें 12 वर्ष निर्धारित की गई। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम से शारदा एक्ट आया। उसके समय न्यूनतम आयु जो कन्या की थी विवाह के लिए 14 वर्ष थी, जबकि लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या? तो जो राज्य हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 56 में लाई गई। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। सहायक संधि 1801 में लॉर्ड वेलेजी के द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का ये कथन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो बम्बई से लंदन गए थे, तो किस जहाज में गए थे? उसका नाम था SS राजपूताना। जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में 3 आयोजित हुए, उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई और उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी जी के साथ एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का ये लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पृथक पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा गया। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना? ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर अंबेडकर
कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो इसमें डॉक्टर BS मुंजे के द्वारा ये अंबेडकर जी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो KT पाल इसमें सही हो जाएगा। जबकि अन्य जो हिंदू महासभा की ओर से MR जयकर और VS मुंजे ने प्रतिनिधित्व किया था। मुस्लिम लीग की ओर से मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व था वो आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग की ओर से तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कोट का उपयोग करना है और इन्हें क्रमानुसार लगाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, 1930 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो ऐलान-ए-हक विपिन चंद्र पाल, अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। तहजीब उल अखलाक तो सैयद अहमद खां का ये इसे सुमेलित है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। तो होम रूल पार्टी ने इसका जो है आरंभ किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार लिखिए। इसमें क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, जबकि वेवेल योजना 1945 में आई थी। इसमें कोई भी जो है सुमेलित करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो आपका क्रिप्स मिशन है, उसके बाद आपका वेवेल योजना है, उसके बाद जो है आपका कैबिनेट मिशन है और माउंटबेटन योजना सबसे लास्ट। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित में से किस राज्य में? तो वह जो 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई और ये गुजरात राज्य में। इसके साथ त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्हें कायदे आजम भी कहा गया, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? जो 1919 में गांधी जी और अली बंधुओं की मध्यस्थता से जो है खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके उद्देश्य कुछ पूछे गए हैं। खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तथा कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के। इसमें केवल ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला जो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है तो स्थगन के द्वारा भी की जाती है, सत्रावसान द्वारा भी की जाती है, विघटन के द्वारा भी की जाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा का सत्रावसान और विघटन किया जाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष स्थगन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, और ये जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 127 के अंतर्गत होती है और ये प्रावधान फ्रांस से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कथन है, जबकि कारण है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है,
ये पुराना क्वेश्चन है उस समय के, जो 13वीं लोकसभा से, अब तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हो गए, उससे संबंधित आप जो भी राजनीतिक दलों ने स्थान प्राप्त किए उन्हें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। तो कम से कम अगर 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो भारतीय संविधान जो भिन्न वर्ग में आएगा, अनुच्छेद जो है 19 यानी ऑप्शन डी, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वो 14 से 18 तक है। तो चूंकि 19 अलग है तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253, जबकि 254 में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं यदि राज्यसभा इसे पारित करे। 250 के अंतर्गत यदि आपात की उद्घोषणा हो तो भी राज्य सूची के विषय में जो है संसद कानून बना सकती है, और राज्यों की सहमति से 252 के अंतर्गत यह कानून बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण है। तो भारत की संचित निधि पर जो नियंत्रण वो संसद का है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 126 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। ये जो स्थान आवंटन है उस समय का है जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। अब बिहार का विभाजन हो चुका है, झारखंड में, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी भी जो संख्या है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार में भी 40 स्थान लोकसभा सदस्य के लिए दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसे 48 स्थान है, जबकि तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जिसे 42 लोकसभा सदस्य दिए गए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। तो अब ये जो है परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश को, जब उत्तराखंड इसी में शामिल था, तो उत्तर प्रदेश को उस समय 34 स्थान दिए गए थे, जबकि अब जो है 31 स्थान दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए अलग व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन जो तेलंगाना में हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाभ का पद परिभाषित हुआ। तो लाभ का पद जो है संसद द्वारा परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो 1954 में पहली बार जो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध जो है लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया। ऑप्शन बी सही हो जाए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा, ऑप्शन बी। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ। तो क्षेत्रीय परिषद का सर्जन संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। एक अलग से जो है पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन किया गया, जो पूर्वोत्तर है उसमें उत्तर प्रदेश जो राज्य है मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, उपरोक्त सभी राज्यों में SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान है, चूँकि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किया गया है, और इसकी संस्तुति सरकार या आयोग द्वारा दी गई, जो कि केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों के लिए गठित किया गया प्रमुख आयोग था। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है तो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से मतलब है जब वायुमंडल में
जो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें, उनकी सांद्रता बढ़ जाती, तो वह वर्षा के जल के साथ जो है मिलकर के धरातल पर आती है, तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर। ये जनगणना का पुराना क्वेश्चन है। इसमें आगे देखते हैं, विश्व व भारत का भूगोल। भारत के कुल के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी डाटा पुराना है, नए जो है जो डाटा है उसके अनुसार याद करना दोबारा है। अगला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग में भी ऐसा ही दिया हुआ है, चूँकि अब तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है महाराष्ट्र राज्य में है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई। क्वेश्चन नंबर 98 है, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल जो परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका योगदान अधिकतम है? तो सोडियम क्लोराइड है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगर आयन की दृष्टि से देखें तो क्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य तो बिहार हो जाएगा। सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 101, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मालनाड। जबकि मालनाड जो है महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य का पहाड़ी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो लेटराइट मिट्टियों का जो प्राधान्य है वो मालाबार क्षेत्र में है। ये केरल राज्य में अवस्थित है। हालांकि केरल के साथ साथ जो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इनमें जो है चावल, कपास, कहवा, काजू, रबर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? तो केनारी की धारा है। महासागरीय धाराओं को ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो शीतल धारा है, ठंडी धारा है, तो कौन सी गर्म है। उन्हें याद करने के ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 104, निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो स्वेज नहर है, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। और भारत में इस नहर के बनने से भारत तथा यूरोप के मध्य जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हुई, 7000 किलोमीटर कम हुई है। और ये क्वेश्चन जो है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका कि कितनी दूरी कम हुई थी इस नहर के बनने से। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अग्रणी उत्पादक देश है, दूसरी तरफ पदार्थ है, तो चीन है। चीन जो है आपका लौह अयस्क में प्रथम स्थान पर है। भारत दूध में है। थाईलैंड जो आपका थाईलैंड प्राकृतिक रबर में है, जबकि सऊदी अरब पेट्रोलियम में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये भी सही है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। चौथा ऑप्शन है, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, नहीं, ये उपसौर में होती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनके अधीन क्षेत्र हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया आपका क्रिसमस द्वीप से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप से संबंधित है। जबकि दूसरा डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका का क्षेत्र है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उस पर यूरोपीय देश डेनमार्क का कब्जा। तो फ्रांस में जो है आपका सांता क्रूज है, और स्पेन में मार्तिनिक द्वीप। तो मेसेटा का पठार अगर ध्यान में पूछ लिया जाता है, मेसेटा का पठार तो स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, कुछ विविध क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से पंजाब के संबंध में पूछ रहा है, सही उत्तर छांटना है। पहला ऑप्शन है, यह भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, सही है।
इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात सर्वाधिक है, ये भी सही है। इसमें जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया, इसने जनसंख्या का प्रतिस्थापन प्राप्त कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो कारागम जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सत्यम समिति संबंधित है, तो कपड़ा नीति यानी वस्त्र नीति से संबंधित है, 149 का ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, प्राइस ऑफ पार्टीशन, तो ये रफ़ीक जकारिया की पुस्तक हो जाएगी, रफ़ीक जकारिया। जबकि यूलिसिस जो पुस्तक है ये जेम्स जायस की पुस्तक हो जाएगी, बी का 4 हो जाएगा। इंडिया 2020 तो एपीजे अब्दुल कलाम जी पुस्तक है। जबकि पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो पुस्तक है ये पुस्तक हो जाएगी आपकी एसएस गिल की, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अभी चर्चा ये है कि आयोग द्वारा अभी जो परीक्षा की तिथि वो अभी तो 27 अक्टूबर ही, लेकिन उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम अभी दिसंबर में जाने के चांसेस हैं। लेकिन हम जो है जो प्रतियोगी छात्र हैं वो तारीखों के चक्कर में ना उलझकर एक सीरियस विद्यार्थी की भांति अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।